ओएल एक्सपर्ट आपके लिए लेकर आया है एसएससी के लिए लाइव अभ्युदय बैच, लेखपाल के लिए लाइव टारगेट लेखपाल बैच, रेलवे के लिए लाइव एक्सप्रेस बैच। तो अपने सिलेक्शन को कंफर्म करने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ओएल एक्सपर्ट। ओएल एक्सपर्ट आपके लिए। नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी लोगों का आपका अपना चैनल ऑनलाइन लर्निंग विद एक्सपर्ट पर। तो फटाफट जल्दी से शेयर कर दिया जाए। तो यहाँ पे क्लास रेलवे का बैच स्टार्ट हो गया है, तो इसलिए जल्दी से शेयर कर दिया जाए। और टॉपिक यहाँ पे चलेगा स्क्वायर निकालने की ट्रिक। अगर जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि होली का त्यौहार स्टार्ट हो गया है, जैसे देखा जाए आज 17 तारीख है, तो कल होगी होली खेली जाएगी। इसलिए अभी से होली बहुत बहुत आप लोगों को मुबारक हो। तो चलते हैं जल्दी से, फटाफट जल्दी से देखते हैं स्क्वायर निकालने की ट्रिक। अब होली में क्या है कि आप लोग को इतना मन तो करेगा नहीं पढ़ने के लिए, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा टॉपिक चेंज कर रहे हैं कि स्क्वायर यानी बेसिक कैलकुलेशन में स्क्वायर निकालने की ट्रिक हम आपको यहाँ पे समझाएंगे। ठीक है, तो फटाफट जल्दी से यहाँ पे देख लिया जाए। तो सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो एग्ज़ाम की, तो आपको यहाँ पर स्क्वायर मालूम होना चाहिए। कम से कम 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। भाई 10 तक तो स्क्वायर अच्छी तरह आता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो कि 11 से लेकर यहाँ पे 30 तक का स्क्वायर लिखा हुआ है। तो ये अगर आपको याद होगा तो बहुत ही इजी तरीके से जो भी सवाल इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे वो आप यहाँ पे कर ले जाएंगे। अब देख लिया जाए तो यहाँ पे देख सकते हो कि 30 तक का स्क्वायर यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे हम लोग देख लेते हैं कि कोई भी स्क्वायर अगर इसके आगे आता है तो निकालने का मेथड क्या है वो हम बताते जा रहे हैं। आप देखते जाइए और इसको यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे स्क्वायर निकालना है तो हम पहले यहाँ पे आपको बताते चलें। जैसे 31 का स्क्वायर है, 30 तक का स्क्वायर आता ही है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर लेंगे, 2 डिजिट वैल्यू को ब्रेक करेंगे और यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर कर लेंगे। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 डिजिट वैल्यू निकालेंगे, फिर आपस में देखो मल्टीप्लाई कर लेंगे। मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे 3 इंटू 1 हो जाएगा और इसको क्या कर लेंगे, डबल कर लेंगे। 3 इंटू 1 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 3 इंटू 1 इंटू 2 कर लेना, तो ये हो जाएगा आपका 6। और 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 9, तो ये आ जाएगा 961। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखेंगे 32 अगर होता है तो 32 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे। अगर 2 डिजिट की वैल्यू निकालना है, स्क्वायर निकालना, तो इसको ऐसे करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4, फिर आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और इंटू 2 कर लेंगे। जैसे ही नंबर लिखा हुआ है 3 इंटू 2 इंटू 2, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए जब मल्टीप्लाई करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 2 तो 12 हुआ, तो 12 का 2 लिखेंगे। ये बात याद रखना होगा कि 2 डिजिट वैल्यू नहीं लेना है, 1 डिजिट वैल्यू लिखना है। तो इसमें क्या होगा, 1 कैरी होगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, तो 1 कैरी होगा, 1 कैरी यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 33 का स्क्वायर करना है तो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा और मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2। देखिए जो भी नंबर आपस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 3 इंटू 2 18 हो जाएगा। 18 का 8 लेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और 1 मिलके क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 1089 ऐसे समझ में आ गया होगा। बस आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करनी है। तो 2 डिजिट की वैल्यू आप यहाँ पर अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पे देख लिया जाए, अगर लास्ट में 5 होता है, किसी भी नंबर के लास्ट में अगर हम 5 निकालते हैं तो आप लोग जल्दी से पेन और पेपर लेकर देखते रहिए और यहाँ प्रैक्टिस करिए। देखिए यहाँ पे जैसे 35 का स्क्वायर है, 45 का स्क्वायर है, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे देखा जाए तो 65 का स्क्वायर है, 65 का स्क्वायर है, 75 का स्क्वायर है और भी कोई 105 का स्क्वायर है। तो जिसके भी लास्ट में अगर स्क्वायर निकालना होता है, जिसके भी लास्ट में अगर 5 होता है तो कैसे किया जाएगा। तो देखिए अगर 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब जो भी बचा हुआ है, जैसे 3 बचा है, 3 को हम नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 का नेक्स्ट नंबर 4 होता है, यानी अगला नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 इंटू 4 करेंगे तो ये 12 हो जाएगा। तो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अगर ये आपको पता होगा तो बहुत बढ़िया, शानदार। अगर नहीं मालूम है तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग करिए और इसकी जो भी तरीका यहाँ बताया जा रहा है इसको सीखिए। अब देखिए 5 का स्क्वायर अगेन यहाँ पे 25 होगा ही होगा। ये नंबर यहाँ पे देखिए 4 है, जब 4 है तो नेक्स्ट नंबर से करेंगे तो ये 20 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे देखिए 25 तो होगा ही होगा, 6 का मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो ये 42 हो जाएगा। अगेन देखिए यहाँ पे देखिए 5 है, 5 का स्क्वायर 25 होगा और 7 का मल्टीप्लाई नेक्स्ट नंबर से करिए, 8 से करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो कोई भी नंबर होगा जिसके लास्ट में 5 है उसका स्क्वायर निकालने का ये अच्छा यहाँ पे ट्रिक है, ये आपको अच्छी तरह से समझ लेना है।
अब देखिए 5 का स्क्वायर 25 है, यहाँ पे देखिए 10 है, अब 10 है, 10 का मल्टीप्लाई 11 से करेंगे तो 110 हो जाएगा। ये देखिए आ गया, इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देख लेते हैं, जल्दी से देखते हैं। ये इसके बाद 2 डिजिट की वैल्यू के अलावा कुछ बेस मेथड होता है। देखिए यहाँ पे स्क्वायर होता है, आगे हम आपको भी आगे बताएंगे कि 2 डिजिट या 3 डिजिट वाला कोई भी 3 डिजिट का नंबर का स्क्वायर कैसे निकाला जाता है। फिलहाल हम यहाँ पे आप सीख रहे हैं कि अगर बेस मेथड से करना है तो कैसे स्क्वायर निकाला जाता है। तो आप लोग भी फटाफट जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं, बेस 50 की बात करें, बेस 50 का स्क्वायर निकालने का तरीका क्या है, ये एक मेथड है। अगर लेस देन 50 की बात करें, किसी भी नंबर का स्क्वायर अगर निकालना है तो 50 की बात करेंगे तो कैसे किया जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए नंबर यहाँ पे क्या है 49, लेस देन 50 मोर देन 50, 49 हो गया, 48 हो गया और ऐसे ही 47 हो गया, 45 हो गया। लेस देन 50 का मतलब जितना भी लेस देन होगा, बस आपको हमने बताया था कि स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना 50 से लेस है तो ये हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर करिए 01। अब देखिए यहाँ पे 2 डिजिट वैल्यू लिखेंगे। अगर आप लोग बेस मेथड से यहाँ पे सीख रहे हैं तो बेस मेथड के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करना है, रूल अलग होगा। 2 डिजिट वैल्यू यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा, 2 डिजिट वैल्यू लिखेंगे। समझ में आ रही है सभी को? चलिए अब देखिए यहाँ पे देखा जाए 1 कम है, अगर 1 कम है तो ये क्या करेंगे, तो पहले हम बेस की बात करें। बेस क्या है, बेस अगर 50 है तो देखिए 50 का स्क्वायर करेंगे तो ये बेस होता है 2500। 2 डिजिट काउंट करने के बाद ब्रेक कर लेंगे तो ये आ गया आपका 25, इसका मतलब ये बेस हो गया 25। तो बात समझ में आ रही है, क्या कहना है। देखिए यहाँ पे 50 का स्क्वायर 2500 हुआ, तो 50 का स्क्वायर 2500 हुआ, तो अगर मोर देन होगा तो 25 से ज़्यादा आएगा, लेस देन 50 होगा तो 25 से कम आएगा। तो आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। तो चलते हैं यहाँ पे देखते चलते हैं। अगर ये कम है, देखिए 49 एक कम है, तो बेस क्या करना है, बहुत इजी है, 25 में से 1 माइनस कर दो तो देखो 24 हो जाएगा। कितना इजी हो गया, देखा। अब देखिए यहाँ पे कितना कम है, 2 है, 2 है तो 2 का स्क्वायर 04 है, 2 डिजिट वैल्यू लिखना है। अब 2 क्या करेंगे, बेस हमारा क्या है 25, तो लेस देन है तो जितना भी 25 से कम होगा उतना हम माइनस कर देंगे। तो 2 माइनस करेंगे तो यहाँ देखेंगे कितना कम हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 23। सेम एज यहाँ पे देखिए 3 है तो ये 3 कम है, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 09 लिख देंगे। 3 कम है तो यहाँ पे देखिए 25 में से 3 कम कर लेंगे तो ये आपका हो जाएगा 22, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कितनी तरीके से सब आता चला जा रहा है। अगर यहाँ पे 5 कम है, 5 कम है तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 होगा, तो 25 पूरा पूरा लिख देंगे। 2 डिजिट वैल्यू में नहीं आ रहा तो 0 लिख रहे थे, जैसे 01, 04, 09, 9 सिंगल डिजिट है इसलिए डबल बनाने के लिए 0 लिख रहे थे। लेकिन अगर किसी भी स्क्वायर करने पर 2 डिजिट वैल्यू पूरी पूरी आ जाती है तो हम पूरी डिजिट यहाँ पे लिख लेंगे। कितना कम है ये बताइए, कितना कम है 5 कम है तो कहाँ से माइनस करना है 25 में से, तो ये देखिए 2025 हो जाएगा। तो ये तो हो गया आपका लेस देन 50। मोर देन में क्या करेंगे, जल्दी बताइए, मोर देन में क्या करेंगे, अरे मोर देन में ऐड कर देंगे, कितना आसान है। तो आप देखिए यहाँ पे आप लोग भी प्रैक्टिस करिए, यहाँ पे जल्दी से बताइए, जिसका इसका भी आंसर आएगा भी हम पूछेंगे सभी से, इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। मोर देन में क्या करना है, देखिए मोर देन में जितना भी 50 से ज़्यादा होगा, बेस सेम वही है, बेस क्या है 50 का बेस कितना होता है, ये होता है 2500। मोर देन में देखा जाए तो देखो यहाँ पर 51, 53 कुछ भी लिख सकते हैं, 57 लिख लेते हैं और 61 लिख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा है ये 50 से 1, जितना भी ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट वैल्यू लिखेंगे, जितना ज़्यादा होगा या मोर होगा उतना ही हम ऐड करेंगे। तो 25 में 1 ऐड करेंगे, देखिए 26 आ गया, कितनी इजी तरीके से आ गया। 3 देखिए, 3 का स्क्वायर क्या होगा, ये 9 होगा, 09 होगा। 3 है, अगर मोर देन है तो 25 में 3 ऐड करो, जल्दी बताओ क्या होगा 28 होगा। अब देखिए यहाँ पे 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। 7 ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ऐड कर लो, 7 ऐड करेंगे कितना होगा 7 में बार 32 हो जाएगा, 3249। ईजी तरीके से आ रहा। अब देखो 61 की बात करें, 61 में देखें तो 50 से कितना ज़्यादा है 11,
तो 11 का स्क्वायर करेंगे। अब 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, इसीलिए कह रहे हैं स्क्वायर याद होना चाहिए। समझ में आ रहा है। अब देखिए 11 का स्क्वायर 121 होगा तो 21 लिखेंगे, 1 आपका कैरी होगा। अगर 3 डिजिट आता है तो 2 ही डिजिट लिखेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब देखिए 11 यहाँ पे ज़्यादा या मोर है तो 25 में 11 ऐड करो तो ये होता है 36 प्लस 1 37। तो ये देखिए क्या हो जाएगा 3721। बाकी इससे पहले जो मेथड बताया था हमने 2 डिजिट वाला वो सब पे लागू है। ये है बेस मेथड, लेस देन 50 मोर देन 50। ऐसे ही अगर हम बात करें 99 आ जाता है, 99 आ जा रहा है तो 99 के केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे ये 99 आ गया, ये देखिए 99 आ गया, तो 99 आ गया तो हम लोग लेस देन 100 और मोर देन 100 के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखिए इससे भी आ जाएगा 49 अगर ज़्यादा है तो 50 से 50 से कितना ज़्यादा है 49। अब 49 का स्क्वायर मालूम होना चाहिए, वो अलग बात है 2401 होता है, ठीक है, लेकिन आप लोगों ने कितना याद किया 30 तक। तो इस केस में मोर देन 50 के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे 100 का करेंगे। बाकी इसको आप देख लीजिएगा, इस सवाल के आप लोग नोट कर लीजिए, फटाफट जल्दी से इसका आंसर आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं बेस 100 की बात करते हैं। बेस 100 देख लें, बेस 100 समझ में आ रही सभी को। अब देख लिया जाए यहाँ पर बेस 100 में क्या होगा, जैसे लेस देन, यहाँ पे देखिए 99, 98, अगेन कुछ भी ले सकते हैं, 97 ले लेते हैं और इधर 88 ले लेते हैं। अब इसको समझते हैं, जितना भी 100 से कम होगा उसका स्क्वायर करेंगे, 2 डिजिट वैल्यू लेंगे। कितना ये कम है देखिए 1, 01 हो जाएगा और 1 इसमें माइनस कर लेंगे, जितना भी कम होगा उतना ही नंबर गिवन नंबर से माइनस कर लेंगे, तो माइनस करने में कितना हो जाएगा 9801 हो जाएगा। ये देखिए 2 है तो 2 का स्क्वायर 404 हो जाएगा, जितना कम उसका स्क्वायर 2 डिजिट वैल्यू। अब यहाँ देखिए 2 यहाँ पे माइनस कर लो तो 96 हो जाएगा। अगेन देखा जाए ये 3 है, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, 3 माइनस करो तो 94 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है। अगर 2 डिजिट वैल्यू आती है पूरी, ठीक है, जैसे 4 का स्क्वायर कर लेते हैं, जैसे यहाँ पे देखो 96, कितना ज़्यादा कम है 4, तो 4 का स्क्वायर 16, तो 16 पूरी लिख देंगे, 0 लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पे 4 यहाँ कम कर देंगे तो 96 है, 4 कम करो तो 92 हो जाएगा। कितना ईजी तरीके से आ रहा है, समझ में आ रही बात। चलिए नोट करते चलिएगा। अब यहाँ पर देख लेते हैं 88। अब 88 का आप लोग को थोड़ा सा डाउट हो सकता है, क्यों, डिजिट क्या है यहाँ पे ज़्यादा बड़ी है। अब देखिए 12 की बात करें, 12 का स्क्वायर जितना कम है उसका स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144, तो 144 के स्थान पर हम लोग क्या लिखेंगे 44 लिखेंगे, 1 कैरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 12 है तो 88 में से 12 माइनस करेंगे तो 76 आएगा और 1 कैरी हो जाएगा तो 77 हो जाएगा। तो ये तो हो गया 7744, समझ में आ गया। अब प्रैक्टिस नंबर लेके करते रहिएगा। अब आगे देख लेते हैं, आगे भी देख लेते हैं, लेस देन 100 मोर देन 100 हो गया, तो 100 मोर देन 100 में क्या करेंगे, मोर देन 100 में आप कुछ भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे 101 ले लिया, 103 ले लिया, ठीक है, 107 हो गया और ऐसे ही 112 हो गया। जितना भी ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर 2 डिजिट वैल्यू उतना ही ऐड, मोर देन में ऐड करते हैं। कितना ज़्यादा है ये 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 01 होगा, क्योंकि 2 डिजिट वैल्यू होगा। अब 1 यहाँ पे ऐड कर लेंगे तो 102 हो जाएगा। देखिए आसान हो गया। ये कितना ज़्यादा है 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 09। बात समझ में आ रही सभी को। चलिए 3 यहाँ पे क्या है ज़्यादा है, तो आप क्या करेंगे मोर देन में हम लोग ऐड कर लेंगे, 103 में 3 ऐड करो तो ये 6 आ जाएगा। सेम एज 7 है, 7 का स्क्वायर 49 होगा। अब देखिए 7 इसमें क्या करो ऐड कर लो, जितना भी नंबर गिवन उसमें ऐड कर लीजिए, तो 1 क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 12 है, 12 है तो 12 का स्क्वायर 144 होगा, तो 44 लिखेंगे, 1 कैरी होगा, 2 डिजिट वैल्यू लिखना है। अब 12 इसमें ऐड करेंगे तो 124 होगा, 1 कैरी होगा तो 12544 हो जाएगा। ये देखिए कितनी जल्दी से सभी का स्क्वायर आता चला गया। अब ये सब भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक, क्यों, क्योंकि कुछ बेसिक कैलकुलेशन होती है वहाँ यूज़ होता है। अगर आपको ट्रिक मालूम होगी तो जनरल मेथड से आपको नहीं करना पड़ेगा, जल्दी से आप इसकी ट्रिक से इसको कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे देख सकते हो ये सब, यहाँ पे कोई भी नंबर का स्क्वायर निकालना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे हम इसका एक बताते हैं, बाकी आप लोग सब नोट कर लीजिएगा। अब 115 की बात करें, यहाँ पे पूछ लेते हैं 115, बाकी ये ट्राई करिएगा, ठीक है। 15 की बात करें 115, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है, तो 25 लिखेंगे, 2 कैरी। इतनी बात समझ में आ गई। अब 115 में 15 ऐड करेंगे तो 30 होगा, 32। देखिए कितनी आसानी से सब वैल्यू निकलती चली आ रही है। बात समझ में आ रही है, सभी को आ रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया आपका मोर देन 100। अब देखो 200 बेस की बात करें, 200 बेस भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेस 100 हो गया, लेस देन 50, मोर देन 100, ये बेस है। आगे हम क्लास जब स्पेशल क्लास लेंगे तो उसमें आपको बताएंगे कोई भी डिजिट का स्क्वायर हो उसमें बेस से सॉल्व ना करना पड़े तो कैसे करेंगे, वो आप लोग बाद में देखेंगे। फिलहाल हम बेस बता रहे हैं, तो बेस के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, देखिए 200। सबसे पहले 200 की बेस बात करें तो 200 का बेस क्या होता है, देखिए यहाँ पे 200 का स्क्वायर करेंगे, 200 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, 400, और 2 0 लगाए तो लगा दो, 1 2 ब्रेक, तो ये आ जाएगा। बेस इसका क्या हो गया, बेस हो गया यहाँ पे 400, ये नोट किए रहिएगा, ठीक है। अब देखिए 200 है तो 100 का डबल है, क्या है, 100 का डबल है। अगर हम जनरल मल्टीप्लाई भी करते हैं तो 200 इंटू 200 करेंगे, 200 इंटू 200, जब 200 इंटू 200 करेंगे तो 2 2 4 हो जाता है। जस्ट डबल हो रहा है तो आप लोग क्या करना है, इसका डबल कर लो। 2 का डबल कितना होता है, 4। स्क्वायर नहीं करना है, डबल करना है, 2 का डबल 4, ठीक है। अब ये आपका बेस हो गया। अब इसको करते कैसे हैं, लेस देन की बात करें तो देखो यहाँ पे 199 बता देते हैं। कितना ये लेस है बताइए, 199 का स्क्वायर निकालेंगे, याद तो होगा नहीं, कैसे करते हैं, लेस देन 200, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है, 01, 2 डिजिट वैल्यू यहाँ पर लिखेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, 1 है, तो 1 का 4 टाइम करेंगे, जो भी जितना भी कम होगा उसका 4 गुना करेंगे। 1 का 4 गुना 4 हुआ। अब 400 में से 4 माइनस करोगे तो 396 आ जाएगा। ये आपका निकल आया 199 का स्क्वायर। बात समझ में आ गई। 1 का स्क्वायर 01, 4 गुना माइनस करना है 400 से। अभी तक हम लोग माइनस कर रहे थे 200 या 100, तो अब माइनस करना है 400 से। ऐसे ही देखो 198 बता दे रहे हैं, एक और देख लीजिए, ये हो गया 2। अब देखिए 2 का स्क्वायर की बात करें तो 2 का स्क्वायर यहाँ पे क्या होता है, देखिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे होता है 4। अब 2 यहाँ पे क्या करो, इसका 4 गुना करो, 8, 2 4 द 8, 2 4 द 8 है तो यहाँ पे 8 क्या कर लो, माइनस कर लो, तो ये आपका आ जाएगा 392। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इतनी बात समझ में आ गई, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर मोर देन होगा तो कैसे करेंगे, मोर देन होगा तो कैसे करेंगे, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं मोर देन में। अब देखिए मोर देन में कैसे करेंगे, 201 ले लेते हैं, 207 ले लेते हैं, ठीक है, और 211 ले लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या है, 211 या 1, जो भी जितना भी ज़्यादा होगा उसका स्क्वायर 2 डिजिट वैल्यू और हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे। कितना ज़्यादा है, 200 से 1 ज़्यादा है, तो 1 का स्क्वायर 01 होगा। 1 ज़्यादा है तो 1 का 4 गुना करना ही करना है, ठीक है, 4 टाइम तो करना ही करना है। इसका यहाँ पे 4 हो गया। अगर ज़्यादा है तो 400 में हम ऐड कर लेंगे, तो 400 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जितना भी ज़्यादा होगा उतना ऐड करेंगे। ये देखिए 7 है तो 7 का स्क्वायर 49। अब 7 ज़्यादा है, इसका 4 गुना कितना करेंगे, 4 टाइम। 200 का बेस होगा उसका 4 टाइम करेंगे, तो 28 400 में ऐड करो तो 42849 हो जाएगा। ऐसे देखिए 11 अगर आ गया, 11 का स्क्वायर कितना होता है, जल्दी बताइए, 11 का स्क्वायर 121, तो 21 लिखेंगे, 1 कैरी होगा। अब 11 का 4 गुना, 4 गुना हमने बताया था, इससे पहले भी बताया था ना, तो 4 गुना होगा 44, 1 कैरी 45 हो जाएगा, तो 445 हो गया। देखिए कितनी आसानी से आ गया, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पे आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रैक्टिस करते रहिएगा, और जो भी है ट्रिक आगे हम और भी अच्छा देंगे। बस इतना ही आपको यहाँ पे करना है। जितना भी आपको यहाँ पे छुट्टी मिल रही है, होली की छुट्टी मिल रही है, होली खेलो, वो अलग बात है, लेकिन टाइम बर्बाद मत करना। अगर टाइम मिल रहा है तो इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से कर लेना, क्योंकि आपके रेलवे के एग्ज़ाम में ये फ़ायदा हो सकता है। समझ में आ गई बात, सभी को समझ में आ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।